हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो एक बार फिर मैडम साहिबा आ गई है ट्रोलिंग के शिकार पे। यानी कि उनके अपने ही लोग, अपने ही अंधभक्त, अपने ही चाहने वाले उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। एंड नॉर्मली ऐसे ही उनके व्लॉग्स पे नहीं, काफ़ी जगह पे मैडम को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनकी हरकतों के वजह से। एंड हरकत भी कुछ ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उनके धर्म को लेकर के। तो एक मीडिया ने ये चीज़ पब्लिक की है। मीडिया रिपोर्ट के थ्रू ही ये चीज़, एक वीडियो निकल कर के बाहर आई है जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब बोला गया है, कहा गया है, बार बार इस चीज़ को रिपीट किया गया है कि मैडम साहिबा जो है वो अपने धर्म के साथ में मजाक कर रही है। यानी कि अपने फ़ैज़ा वाले धर्म के साथ में, आप समझ सकते हो कि अपने इस्लामिक धर्म के साथ में वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है। उसे सिर्फ वो यूज़ करती है, सिर्फ दिखावा करती है उस धर्म को मानने का। असलियत में वो उस चीज़ को मतलब अंदर से नहीं मानती, उस चीज़ को पर्सनली वो मानती नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि उसे एक संस्कारी बहू, आदर्शवादी बीवी और बहुत अच्छी माँ, ये सब कुछ साबित करना है खुद को, तो बस इसलिए अपना इमेज अच्छा करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो ये नौटंकी करती है। एंड यही सारी नौटंकी उन्हें अपने व्लॉग्स में भी दिखानी पड़ती है, बिकॉज़ दोनों कम्युनिटी के लोग हैं उसके व्लॉग्स में, हाफ़ इधर वाले हाफ़ उधर वाले। तो दोनों को मैनेज करके उसे चलना होता है, तभी उसका चैनल चलेगा, अदरवाइज़ चैनल फ्लॉप हो जाएगा। तो कभी कभार इस चीज़ का नेगेटिव वे भी देखने को मिल जाता है मैडम को, और वही हुआ है इस बार कि इस बार मैडम को एक नेगेटिव वे देखना पड़ गया अपने एक तरफ के कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में। तो ये बात एक मीडिया रिपोर्ट के थ्रू सामने आई है, उन्होंने एक वीडियो पब्लिक किया है। सुनने में यही आ रहा है कि मैडम साहिबा का जो असली चेहरा है वो चबूतरा के व्लॉग में देखने को मिला। यानी कि सबा इब्राहिम के व्लॉग में मैडम का कुछ ऐसा रंग रूप देखने को मिला, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसको लेकर के पब्लिक उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने लगी। एंड वो क्या था उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चबूतरा हाल फिलहाल में अपना एक नया फ्लैट ख़रीद चुकी है। एंड इस फ्लैट को दिखाने के लिए चबूतरा ने घर के सभी सदस्य को, सभी मेंबर्स को वो लेकर के गई थी। बट जनाब एंड मैडम को वो अपने न्यू घर दिखाने के लिए नहीं लेकर के गई। एंड इसका रीज़न भी बताया था कि जनाब का हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, जनाब बहुत बिज़ी है, वो नहीं जा पाएंगे। एंड जनाब नहीं जाएंगे तो मैडम भी नहीं जाएगी। तो क्योंकि जनाब का और मैडम का तो अस्तित्व एक दूसरे से ही है, घर के फैमिली मेम्बर्स को वो लेकर के गई, वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, खाना पीना हुआ। एंड जनाब एंड मैडम नहीं गए थे। तो उसी न्यू फ्लैट पे, उसी न्यू घर पे अभी हाल फिलहाल चबूतरा ने कुरान ख्वानी करवाया था, जहाँ पर मैडम भी शामिल हुई थी। मतलब मजबूरन ही गई है, क्योंकि शौक़ से मैडम तो जाती नहीं। लेकिन अब ट्रोलिंग से बचने के लिए मैडम ने रास्ता अपनाया कि कहीं लोग फिर से ट्रोल ना कर दे कि इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, घर पे कुरान ख्वानी हुआ है, फिर भी कोई नहीं गया, सब गए, मैडम नहीं गई, ऐसी क्या बात है, ये है वो है, क्या इशू है, ये सारी नौटंकी नहीं हो, कोई ट्रोल ना करे, इसलिए मजबूरन मैडम को जाना पड़ा। लेकिन 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 इतनी नौटंकी होने के बावजूद मैडम को ट्रोलिंग का शिकार होना ही पड़ा, बिकॉज़ इन सब ड्रामे के बावजूद लोगों ने यही कमेंट किया कि मैडम मतलब अपने इच्छा से, अपने दिल से, खुशी से वहाँ पे नहीं पहुँची थी। क्योंकि कुछ झलक ऐसी थी जो देखने को वहाँ पे मिली कुरान ख्वानी के टाइम पे, कि जब वहाँ पे वो पढ़ी जा रही थी, इनका क्या नियम है नहीं है वो आई डोंट नो, बिकॉज़ मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेकिन जब व्लॉग्स में देखने को मिला तो वहाँ पे यही देखा जा रहा था कि जब वहाँ पे सब कोई बैठ कर के पढ़ रहे थे, जितने भी बच्चे थे वो सब अपने हाथ में किताब लेकर के जब वो पढ़ रहे थे, उस टाइम पे मैडम वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बच्चे भी पढ़ रहे थे, इब्राहिम फैमिली के हर एक पर्सन, चाहे वो अम्मी हो, अब्बू हो, बेटी खाला नहीं सॉरी, अम्मी जी हो या फिर अब्बू हो या फिर रिज़ा रेहान हो, खुद चबूतरा हो, सब कोई मिल कर के एक साथ वहाँ पर किताब निकाल कर के कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन उस टाइम पे ना तो मैडम वैसा कुछ पढ़ रही थी, ना ही मैडम व्लॉग में कहीं पर मैं नज़र आई। उस टाइम पे मैडम कहीं पर भी नज़र नहीं आई। जब व्लॉग शूट हो रहा था
एंड सब कोई एक साथ बैठ कर के नीचे ज़मीन पे आई थिंक शायद नमाज़ पढ़ रहे थे या फिर कुछ पढ़ रहे थे। उस टाइम पे जो मेन इनका रिचुअल था, कुरान ख्वानी का जो मेन रिचुअल होता है, जो मेन चीज़ होता है, वो जब हो रहा था तो मैडम वहाँ पे शामिल नहीं थी, मैडम वहाँ से आउट हो गई। एंड ठीक थोड़े देर के बाद जब वो चीज़ क्लियर हो गई एंड नॉर्मल ऐसे ही इधर उधर का सब कुछ थोड़ा मोड़ा क्लिप दिखाने लगी, तब वहाँ पे मैडम दिख जाती है। तो लोगों ने यही कमेंट किया कि दीपिका मैडम जो है वो इस्लामिक धर्म को दिल से नहीं निभाती। अधिकतर लोग ने ये बताया, ये कहा कि वो सिर्फ जनाब के चलते मजबूर होकर के इस चीज़ को मानती है, करती है, दिखावा करती है, लेकिन वो दिल से इस चीज़ को नहीं मानती। वो उसकी मजबूरी है मानना, चाहे वो जो सर पे दुपट्टा रखना हो या फिर मुस्लिम टाइप के कपड़े पहनना हो, अपने हिसाब से कपड़े ना पहनना हो, या फिर मुस्लिम सारे फेस्टिवल्स को मनाना हो, फास्ट रखना हो, ये सब कुछ उसकी मजबूरी है, सिर्फ़ और सिर्फ जनाब को पाने के लिए, जनाब को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इमेज लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। बल्कि असलियत में मैडम साहिबा अपने इस्लामिक धर्म को नहीं मानती। वो अपने कास्ट को चेंज तो कर चुकी है, अपने धर्म को चेंज तो कर चुकी है मजबूरी में, लेकिन उस चीज़ को वो दिल से नहीं अपनाती। तो ये चीज़ें आपको मैडम साहिबा के व्लॉग्स के नीचे भी देखने को मिल जाएंगी कि लोगों ने कैसे उन्हें ट्रोल किया, कमेंट किया, इवन चबूतरा के ब्लॉग में भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने बोला कि एक मीडिया रिपोर्ट की वजह से, यानी कि E24 ने, मैं उनका नाम बता देती हूँ कि E24 ने इस चीज़ को बताया है, पब्लिकली हाईलाइट किया है। फेसबुक पे उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसके थ्रू ये मैसेज सबको मिला है कि हाँ, मैडम साहिबा को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि वो अपने इस्लामिक धर्म को फॉलो नहीं कर रही है। इवन चबूतरा के ब्लॉग में भी ये चीज़ देखने को मिल ही गई है कि हाँ, मैडम साहिबा अपने इस्लामिक धर्म में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इवन वो अपने हिंदू धर्म में भी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नवरात्रा हो, दीपावली हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन कहीं भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि कल इतना बड़ा फेस्टिवल था, कल 22 जनवरी के दिन रामलला की कल जो इतनी भव्य दृष्टि देखने को मिली, इतना कुछ हुआ अयोध्या में, उसके बारे में एक भी पोस्ट, कमेंट, स्टोरी, पिक्चर्स कुछ भी मैडम ने अपलोड नहीं की। क्यों? आप हिंदू नहीं हो? आप अपना हिंदू रिलीजन नहीं फॉलो करते हो? चलो अच्छा बात है कि नहीं करते हो, लेकिन पहले तो कभी करते थे ना। आपकी मम्मी तो है ना, उनकी तरफ से कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी इन लोगों ने पोस्ट नहीं किया। इतना बड़ा, मतलब आप एक क्या बोलो इसको, फंक्शन बोलो, सेलिब्रेशन बोलो, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि कल राम जी अयोध्या में पधारे, अयोध्या में इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा फंक्शन हुआ। उसके लिए एक लाइन मैडम आप लिख सकती थी। आप इतने लाइन लिखती हो अपने जनाब, हेन तेन फलाना ढिमकाना के लिए, एक लाइन आप उसके लिए लिख सकती थी या फिर एक पोस्ट कर सकती थी। बट ऐसा कुछ भी ना तो मैडम के व्लॉग्स में देखने को मिला, ना इंस्टा के स्टोरी पे, पोस्ट में, पिक्चर्स में, कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि मैडम साहिबा अपने सिर्फ इस्लामिक धर्म को फॉलो नहीं करती एंड हिंदू को करती है, हिंदू को भी नहीं करती। वो दोनों तरफ से किसी भी कम्युनिटी को फॉलो नहीं करती। अब पता नहीं मैडम की असलियत अंदर से क्या है, वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, लेकिन देखने को तो बस यही सब सामने आ रहा है। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।